तो अभी हम लोग जीके का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए या समझिए, आपको देखते देखते याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंदौर शहर कहाँ है? इंदौर शहर के बारे में को पता होगा कि वो मध्य प्रदेश में है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेड़ पर लगने वाले सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? तो सब पेड़ पर सबसे बड़ा जो फल होता है वो कटहल होता है। कटहल को आदमी सब्जी में रखता है, लेकिन सब्जी नहीं है, ये क्या है? फल है। क्योंकि देखते होंगे आप, जब पकने पर क्या हो जाता है, ये मीठा हो जाता है बहुत, है ना। तो कटहल क्या, एक तरह का फल है और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे ज़्यादा सुअर किस देश में है? तो सुअर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? तो ये आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री जो है वो ममता बनर्जी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा कि जब इंडो चाइना वार हुआ था उसके बाद जो समझौता हुआ था उसमें बताया गया था कि जो है हम लोग एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और बहुत सारा बात उसमें है। ठीक है, तो इसमें जब समझौता ख़त्म हो गया तो जो हमारा इसरो है उसके द्वारा कहा गया था कि 19 मतलब हमको 20 साल का लगभग समय चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका परमाणु परीक्षण जो है फाइनली 1974 में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव, मतलब कि भारत में सौर ऊर्जा से मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली नाव का नाम क्या है? तो पहली नाव का नाम जो है वो आदित्य है। आदित्य नाम का जो नाव है वो सौर ऊर्जा से चलती है, भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ से किया गया? पृथ्वी 2 जो है वो उसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो उड़ीसा से किया गया है। पृथ्वी 2 क्या है? हमारा सैटेलाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया में सबसे महंगा केसर किस देश का है? तो दुनिया में सबसे महंगा केसर हमारा ही देश का है, इंडिया का। ठीक है, बाकी देश का बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया में सबसे सस्ता सोना किस देश का है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे सस्ता सोना जो वो वेनेजुएला जो देश है उसमें हो सस्ता सोना है। ठीक है, तो वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में जो है कॉफ़ी का जो खेती होता है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मतलब कि जो कर्क रेखा है हमारा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसमें एक नदी आती है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो वो उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम माही है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो झूलन गोस्वामी जो है वो महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में विकेट लेने वाली गेंदबाज है, बॉलर है ये झूलन गोस्वामी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी है महिला क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डी अथिराज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो डी अथिराज जो है वो फुटबॉलर थे, उनका जो है हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर आज तक का मानव द्वारा किया गया सबसे बड़ा गड्ढा का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा जो गड्ढा है जो मानव के द्वारा बनाया गया है पृथ्वी पर उसका नाम है KSD। KSD जो है मानव द्वारा सबसे बड़ा बनाया गया गड्ढा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NCC का स्थापना कब हुआ था? NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर का जो स्थापना है वो सबसे पहले 1948 में हुआ था, आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्य से होकर गुजरती है? भारत में एक ट्रेन है जो कि भारत के 12 राज्य को काटती है, मतलब होकर के गुजरती है। तो उस ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस, आपको याद रखना है। हिमसागर एक्सप्रेस जो है भारत के 12 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत वजन जो है 290 ग्राम होता है।
ठीक है। इसमें 300 ग्राम भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 290 ग्राम होगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन कहीं पर मिलता है तो 290 मारिए। अगर दोनों अलग अलग एक ही ऑप्शन को दोनों में से कोई दिया हुआ है, अगर 300 दिया हुआ है तो 300 मारिए, अगर 290 दिया हुआ है तो 290 मारिए। अगर दोनों दिया हुआ है तो 290 ही आपको मारना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आज का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सेट को आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा सेट अभी हम वीडियो बना करके डालने वाले हैं। और डेली टेस्ट सीरीज और नोट्स को लेने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसमें जा कर के आप वहाँ से डेली क्विज कर सकते हैं। डेली क्विज का जो टाइम है वो 2 बजे और 6 बजे है, जीके जीएस का, ठीक है ना। और नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ से, बिल्कुल फ्री है। वहाँ से आप जा कर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।